वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर से एक बार आपका स्वागत है कनक क्लासेज में। बहुत दिनों से मुझे कमेंट मिल रहा था कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रिडल्स, मज़ेदार पहेलियाँ। अब देखना ये है कि इन पहेलियों को कौन बतला पाता है इनका आंसर। और ये जो लाइन है बूझो तो जाने, बिल्कुल आप ही के लिए है। इट्स ए चैलेंज फॉर यू। देखते हैं कि इन पहेलियों का सबसे पहले आंसर कमेंट करके कौन बतलाता है। मैं तो बतलाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि देखने वाले में कुछ दम है। चलिए भाई, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले रीडल की तरफ बढ़ते हैं। पहली पहेली बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए। इट ओनली इंक्रीजेज एंड नेवर डिक्रीजेज, व्हाट इज इट? ओ हो, यहाँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी को आंसर आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो ना दे पाए। तो देखिए, इसका मैं हिंदी वर्जन भी दे देता हूँ भाई। क्वेश्चन है, पहेली है कि यह केवल बढ़ता है और कभी घटता नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है? जल्दी से बतलाइए, सोचिए, समझिए और तुरंत कमेंट करके आंसर दीजिए। अरे वाह, कुछ इंटेलिजेंट तो सामने बैठे हैं भाई। चलिए, अच्छा है, और लोग देखते हैं। चलिए, कुछ लोगों की कुछ मदद कर देता हूँ, एक क्लू और दे देता हूँ। अब तो आपने समझ ही गए होंगे कि मेरे आंसर क्या होगा इस पहेली का। ओ जी, मैं बात कर रहा हूँ आपके एज की। यस, हमारी जो उम्र है वो केवल बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। देखा? अगर दम है तो जल्दी से कमेंट करो, और नहीं दम है भाई तो नॉलेज गेन करो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडल की तरफ। अगली पहेली हमारी है, पीपुल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? हैं, ये क्या चीज़ है जी? अरे चलिए जरा इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। ओ हो, लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन मुझे कभी नहीं खाते, मैं क्या हूँ? अरे यार, ऐसी क्या चीज़ है? लगाओ लगाओ दिमाग भाई, दिमाग है ना आपके पास? अरे ये क्या, कुछ दिमाग वाले कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। बहुत अच्छे। चलिए, जानकर अच्छा लगा कि स्क्रीन के सामने भी कोई समझदार बंदा बैठा है। वाह जी वाह। चलिए, जो लोग नहीं समझ पाए उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं। बिल्कुल एक क्लू मैं आपको दे रहा हूँ, अब जरा गेस कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है भाई। बिल्कुल सही, ऐसी चीज़ का नाम है प्लेट्स। भाई हम लोग प्लेट किस लिए खरीदते हैं? खाने के लिए, खाना खाने के लिए ही ना खरीदते हैं। प्लेट को तो कोई खाता नहीं है, उसमें रखे खाने को ना खाते हैं हम लोग। चलिए जी, चलिए, ठीक है, आपको अफसोस हो रहा होगा, बड़ा आसान सा आंसर था, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट चांस देखते हैं, अगले रीडल में आप क्या करते हैं जी। अगला रीडल हमारा है, व्हाट हैज टीथ बट कैन नॉट ईट? अरे क्या है भाई हिंदी में मतलब इसका? ऐसा क्या है जिसके दांत तो हैं लेकिन खा नहीं सकता? अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है? लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सी पहेली है और कई लोग इसका आंसर भी देने लगे हैं। लेकिन क्या अभी भी कोई है जिसे और क्लू की ज़रूरत है? अगर क्लू की ज़रूरत है तो भाई कमेंट करके यस टाइप करिए। ओ हो, यस भी मांग लिए। चलिए, एक क्लू और दे ही देता हूँ। वो है, बिल्कुल देखिए इस इमेज को और पहचानिए। जी हाँ, कॉम की टीथ हैं, लेकिन ये खा नहीं सकते। समझ में आया मेरे भाई बंधुओं? अब आप कहोगे क्या सर जी, आप भी कैसे कैसे क्वेश्चन उठा लेते हो? तो चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट रीडल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट रीडल है, आई एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज लाइट बट डायरेक्ट लाइट किल्स मी, व्हाट एम आई? लीजिए जी, साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया हमने। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, क्या होगा हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा अस्तित्व तभी है जब प्रकाश है, लेकिन
डायरेक्ट प्रकाश यानी प्रत्यक्ष प्रकाश मुझे मार डालता है। बताओ जी मैं क्या हूं? अरे यार ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लाइफ लाइट से है और डायरेक्ट लाइट पड़ जाए तो वो मर भी जा रहा? कौन है साइंस का बंदा? बूझो तो जाने जी। अरे वाह, कोशिश तो अच्छी है, लेकिन देखते हैं अभी आप सही जगह नहीं पहुंचे हैं। और लोग कमेंट करके जल्दी से बतलाएं। हाँ जी बिल्कुल, आपका टाइम फिनिश होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को एक और क्लू की ज़रूरत है, तो चलिए मैं उस क्लू को शो करता हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अरे भाई, ये जो महाशय हैं इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि इनके ऊपर लाइट पड़ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट शैडो। इनकी परछाई के बारे में बात हो रही है। क्यों? आप ही देखिए, जहाँ लाइट होती है वहीं तो परछाई होती है, लेकिन अगर डायरेक्ट लाइट पड़ने लगे तो परछाई गायब भी हो जाती है, यानी जो शैडो है वो किल हो जाता है। तो इस तरह से इसका भी आंसर अब आप जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिडल है अगली पहेली। व्हाट कैन ईट ए लॉट ऑफ आयरन विदाउट गेटिंग सिक? हैं? हिंदी ट्रांसलेशन क्या है भाई? ऐसा क्या है जो बिना बीमार हुए बहुत सारा लोहा खा सकता है? भैया आप लोहा खा सकते हो? नहीं, मैं भी लोहा नहीं खा सकता। तो ऐसा क्या है जो बहुत सारा लोहा खा सकता है और बीमार भी नहीं होता है? सोचो जी सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा साइंस भी है इसमें। केवल पहेली पहेली ही ना खेलो, कुछ दिमाग की कसरत भी करा लो आप। चलो अच्छा ठीक है, कई लोग बड़े निराश से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिमाग लगा रहे हैं। चलिए एक क्लू दे देता हूँ भाई। अब तो कुछ जानी पहचानी चीज़ दिख रही है, बतला दो जी ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत सारा लोहा खा जाता है लेकिन बीमार नहीं होता? ओ बहुत अच्छे, कुछ आंसर आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रस्ट की। रस्ट मीन्स जंग की बात कर रहा हूँ। लोहे पर जो जंग लग जाती है वो लोहे को खा ही तो जाती है, लेकिन वो बीमार नहीं होती है। चलो जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन भाई दिमाग की कसरत तो करानी पड़ेगी ना, आखिर दिमाग को तेज जो करना है। चलो जी नेक्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रिडल है, क्या है भाई? व्हाट्स ऑलवेज ऑन द फ्लोर बट नेवर गेट्स डर्टी? अरे हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या हमेशा जमीन पर होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा जमीन पर होती है लेकिन कभी गंदा नहीं होता? ऐसी क्या चीज है भाई? ओहो, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा जमीन पर पड़ी रहती है लेकिन गंदी नहीं होती है? तो ऐसी तो, ओहो, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। कीजिए कीजिए कमेंट, पहले आपका आंसर ही देख लेते हैं फिर मैं क्लू दूंगा। अरे वाह, कोशिश तो अच्छी है। चलिए एक और क्लू मैं दे दे रहा हूँ कि अभी पिछले रिडल्स में ही कोई था आंसर जो इससे कनेक्टेड था। अब आप सोचो और सही आंसर का जवाब दो। तो ऐसा क्या है जो जमीन पर होता है लेकिन कभी गंदा नहीं होता? चलो जी अच्छा, आपको एक क्लू दे ही देता हूँ। क्लू आपके सामने है, अब तो पहचान ही गए। अरे मेरे भाइयों, मैं इसके सूज की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग सूज लिखने लगे यार, अजीब बात है। अरे क्लू को पहचानो यार, आई एम टॉकिंग अबाउट योर शैडो। आपकी परछाई के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी परछाई जमीन पर ही तो पड़ी रहती है, कभी गंदी होती है क्या? नहलाते हो अपनी परछाई को? नहीं ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। चलो जी नेक्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिडल है, नेक्स्ट रिडल क्या है भाई? आई हैव स्ट्रीट्स बट नो साइड वॉक्स, आई हैव सिटीज बट नो बिल्डिंग्स, आई हैव रिवर्स बट नो वाटर, हु एम आई? ये क्या बोला है भाई?
चलो जी हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। मेरे पास सड़कें हैं लेकिन कोई फुटपाथ नहीं है। मेरे पास शहर है लेकिन कोई इमारत नहीं है। मेरे पास नदियां हैं लेकिन पानी नहीं है। बताओ मैं कौन हूँ? अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऐसे पहेलियाँ अगर पूछी जाएं तो मैं तो रोज़ बतला दूँ। देखते हैं, एक दो लोग का कमेंट कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई एग्जैक्ट नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, ट्राई इट, सोचिए। चलिए आपको कुछ समय दिया। मेरे पास सड़कें हैं लेकिन कोई फुटपाथ नहीं। गजब, सड़कें होंगी तो फुटपाथ तो होगा ही भाई। मेरे पास शहर है लेकिन कोई इमारत नहीं, कोई बिल्डिंग ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना बिल्डिंग्स के कैसी शहर? मेरे पास नदियां हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है। ऐसी कौन सी नदियां होंगी भैया? चलो जी, ले लो क्लू आप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कमेंट करके। मैं बात कर रहा हूँ मैप की। मैप में सड़कें हैं लेकिन फुटपाथ नहीं होती, शहर हैं लेकिन कोई बिल्डिंग नहीं होती, नदियां हैं लेकिन आपका कोई वाटर उसमें नहीं होता है। तो जी मैप होगा इसका सही आंसर। भाई थोड़ा दम खम में कमी लग रही है। खाना वाना नहीं खाए हो क्या आप लोग? दो चार लोगों के कमेंट से कैसे काम चलेगा भाई? जरा जल्दी जल्दी बतलाओ और कमेंट करो आप। चलिए नेक्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली पहेली है, व्हाट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड स्टेइंग इन द सेम कॉर्नर। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है देखते हैं। एक ही कोने में रहकर दुनिया भर में क्या यात्रा करता है? ऐसी कौन सी चीज है भाई जो एक कोने में बैठी रहेगी और पूरे दुनिया यात्रा करती है? ऐसी कौन सी चीज है? हाँ सोचिए सोचिए सोचिए। आप लोग मॉडर्न ज़माने के थोड़े लोग हैं, इसलिए हो सकता है कि भाई वहाँ पर ध्यान न जाए जहाँ ये क्वेश्चन का आंसर छिपा है। लेकिन इस वीडियो को तो कई ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने इसका यूज किया होगा। तो ज़रा सोचिए। बिल्कुल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट तो आया है कुछ महानुभावों का। चलिए अगला क्लू लीजिए। अब तो पहचान ही गए होंगे आप कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही कॉर्नर पर रहकर पूरी दुनिया में यात्रा करता है। वो है स्टैम्प। जी हाँ, जो चिट्ठी लेटर कुछ भी हम भेजते हैं तो उस पर एक स्टैम्प लगाते हैं और वो स्टैम्प पूरी दुनिया में घूमता है जहाँ जहाँ लेटर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिडल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले रिडल का आंसर कौन तुरंत देता है। आई रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, हु एम आई। ये तो बहुत आसान सा है पहेली भाई। ये तो बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन जैसा ही है कि मैं सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में पूरा करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ हाँ, वाह भाई, साइंस के तो बहुत से स्टूडेंट लग रहा है इस समय वीडियो देख रहे हैं। जी कमेंट करके बताइए। ओहो, कुछ लोग शेयर भी कर रहे हैं वीडियो, बहुत अच्छी बात। चलिए जी, लग रहा है कम ही लोग बतला पाएंगे आंसर क्या। अरे वाह, कमेंट बॉक्स में तो लाइन लग गई है आंसर्स की। चलिए क्लू लीजिए थोड़ा सा। मैंने कंफ्यूजिंग क्लू थोड़ा रखा है भाई, नहीं तो डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। ओह, इससे तो ये पता चल रहा है कि हम लोग अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा है जो सबसे कम समय में सन का चक्कर पूरा करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है मरकरी प्लैनेट। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया कुछ लोगों ने। और इससे ये लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, केवल बैठकर सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो जी, मरकरी प्लैनेट है ना, सन के सबसे पास होता है, तो भाई सन का एक राउंड भी वो सबसे जल्दी कंप्लीट कर लेता है, तो एक चक्कर वो सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। अगली रिडल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रिडल, अगली पहेली है,
आई एम नॉट अलाइव बट आई हैव 5 फिंगर्स, व्हाट एम आई। अरे यार तो कौन सी बड़ी बात है। इसका देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। मैं जिंदा नहीं हूं लेकिन मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं क्या हूं? ऐसी क्या चीज है जो जिंदा नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन उसकी 5 उंगलियां हैं? लिविंग थिंग भी नहीं है और 5 उंगलियां हैं, भाई ऐसी कौन सी चीज है? दिमाग लगाओ बच्चे, दिमाग मेरे दोस्तों। बूझो तो जाने चैलेंज देखा था ना आपने स्टार्टिंग में, कैसे ग्रो हो के आपको वो चैलेंज कर रहा था। तो बतलाओ भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओ कमेंट में तो आंसर आ गया, कोई देख ना ले भाई। इससे पहले कि कोई देख ले मैं एक क्लू दे देता हूँ। वो क्लू आपके सामने है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अब कमेंट बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। मैं बात कर रहा हूँ ग्लव्स की। जी हाँ, जो ग्लव्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होता है और उसमें भी 5 फिंगर्स होते हैं। ग्लव्स मीन्स दस्ताने ना। चलो जी, अगले रीडल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले रीडल को डिटेल में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और बनाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बतलाइए, मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, आपका नॉलेज भी बढ़े और आपका जो है मतलब भाई मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, मेरे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट रीडल हमारा है, व्हाट हैज़ टू बी ब्रोकन बिफोर यूज इट। ओह आंसर आने लगा। ठीक है ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी तो होते ही हैं भाई। ऐसा क्या है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? ओए कुछ लोग अपना सिर क्यों पटक रहे हो भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो यार, आंसर मिल जाएगा। कमेंट में भी कईयों ने आंसर कर दिया है। अच्छा तो आप क्लू चाहते हैं, क्लू दे दूंगा तो वो तो आंसर ही बन जाएगा। कंफ्यूजिंग क्लू नहीं है भाई, यहाँ डायरेक्ट क्लू है, सीधे आंसर मिल जाएगा। चलो जी, देख रहा हूँ कि कई लोगों ने सही कमेंट किया है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। वो चीज़ है, अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे, समझ जाओगे भाई, देख लो। जी हाँ, एग। एग को खाने से पहले, यूज करने से पहले तोड़ना पड़ता है ना भाई, तो एग ही वो चीज़ है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बतलाइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, और अच्छा लगा तो भाई तारीफ़ के 2 बोल आप बोल सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।